एवरीवन, माय नेम इज़ अनीशा। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि शेंगन वीज़ा कैसे अप्लाई करना है अगर आप यूरोप ट्रैवल कर रहे हो। एंड उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है एंड हैंस आई हैव नो ट्रैवल हिस्ट्री एंड सिंस आई एम हियर यू नो दैट आई गॉट माई वीज़ा and I did it all by myself, so I'm going to share all the information. And before we begin, let me show you my passport. I cannot show you that I've got the visa, but then you can see this. It might give you some hint. टू स्टार्ट विथ व्हाट इज शेंगन वीज़ा। तो यूरोप में ट्रैवल करने के लिए आपको शेंगन वीज़ा की ज़रूरत होती है, जिसमें अराउंड 26 कंट्रीज़ आपकी कवर होती है। एंड सो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो ऑफ कोर्स, बिकॉज मैंने भी किया है। यू डोंट नीड टू गो थ्रू एनी एजेंट। प्रोसेस सिंपल है, बट हाँ थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना होता है एंड कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द टिप्स हियर। एंड या दिस वीज़ा इज़ टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि मैंने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया है, मुझे और कोई वीज़ा के बारे में पता नहीं है। तो हाँ, मैं आपको सब कुछ टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताऊंगी। सो नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वीज़ाज, लाइक सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, डुअल एंट्री। एज द नेम सजेस्ट, सिंगल एंट्री मतलब आप एक ही बार यूरोपियन रीजन में एंटर कर सकते हो एंड अगर आप एक बार वापस आ जाते हो तो आप दोबारा नहीं जा सकते। मल्टीपल एंट्री में आप कितनी भी बार जा सकते हो जब तक आपका वीज़ा वैलिड है। एंड डुअल एंट्री आई थिंक आप ओनली 2 बार जा सकते हो, ठीक है। तो एनीवे मैंने मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई किया था। आई मीन देयर इज़ नो हार्म इन अप्लाइंग फॉर इट इफ़ यू गेट द वीज़ा फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड आपको एक बार से ज़्यादा ट्रैवल करना है तो आप उसका ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि शेंगन वीज़ा अप्लाई आपको कितना पहले करना चाहिए एंड आपको कितने टाइम तक का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि 1 मंथ का, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो 1 मंथ से ज़्यादा का मत करो। इनफैक्ट लोग बोलते हैं कि आप 10 दिन का करो, 20 दिन का करो। मैंने 1 मंथ का किया था एंड मुझे मिल गया है। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हो। सो आप ऐसे मतलब अकॉर्डिंगली आप ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने टाइम के लिए जाना है एंड अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट में बैलेंस एंड एवरीथिंग होना चाहिए, जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। हाँ, तो कमिंग टू द पॉइंट कि आपको कितने ड्यूरेशन के लिए करना चाहिए, 10 to 20 डेज। अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको कितना पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 2 महीने पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करो एंड अगर रश आवर्स चल रहे हैं तो इनफैक्ट इवन बिफोर दैट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका पहले से प्लान नहीं है एंड आप फिर भी जाना चाहते हो, जैसे मेरा था। मेरा डिसाइडेड तो 2 महीने से था, लेकिन रश आवर्स की वजह से मेरे को अपॉइंटमेंट काफ़ी लेट मिला है। मतलब मैंने मई मिड में अपॉइंटमेंट ढूंढना शुरू किया था एंड मुझे अपॉइंटमेंट मिला है 23 जून का। सो यू कैन गेस अप्रॉक्सली 1 मंथ के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिला है। ओके, सो दिस इज़ द थिंग एंड नाउ कम्स कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो यूरोपियन वीज़ा अप्लाई करने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज, बट इट डिपेंड्स ऑन योर कंट्री इन विच यू आर गोइंग टू एंटर फर्स्ट। तो माई सजेशन इज़ कि आप सबसे ज़्यादा जहाँ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो आप वो एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई करो। सो यूरोपियन वीज़ा VFS के थ्रू होता है। तो VFS के पेज पे जाके आप अपनी डिटेल्स फिल करो कि आपको कहाँ का वीज़ा अप्लाई करना है। आपको देन इट विल ब्रिंग यू टू द पेज वेयर यू कैन सिलेक्ट योर अपॉइंटमेंट डेट। तो आप वो सिलेक्ट करो एंड देन उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो देयर आर 2 वेज। एक तो होता है कि आपको पहले ना पूरा फॉर्म फिल करना होता है, डिटेल्ड फॉर्म, एंड देन उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। एंड एक देयर इज़ आप बेसिक फॉर्म फिल कर दो, अपॉइंटमेंट ले लो एंड आप आपका जो मेन फॉर्म है वो आप बाद में सबमिट करते हो ड्यूरिंग योर अपॉइंटमेंट। जब भी आपका अपॉइंटमेंट मिला है उस दिन आप सबमिट करते हो। तो मैंने क्या किया था कि मैंने ना स्विट्ज़रलैंड के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि इट्स लाइक माई ड्रीम कंट्री। मैं वहाँ सबसे पहले जाना चाहती हूँ, तो मैंने स्विट्ज़रलैंड के अप्लाई किया था। प्रोसेस बहुत सिंपल था। VFS की साइट पे गई, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी उनने, जैसे आपको कब से कब तक के लिए जाना है, कौन से टाइप का वीज़ा है। तो मेरा टूरिस्ट वीज़ा था एंड VFS आपके क्लोज है, आप वहाँ से VFS का सेंटर जहाँ भी आपके क्लोज है आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। दिस नॉट अ प्रॉब्लम। एंड या अपॉइंटमेंट के लिए भी चेक कर सकते हो कि किस सिटी से आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा है, वहाँ जाके जल्दी जाके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। ये मैंने मिस कर दिया था एक्चुअली। जब मैं अप्लाई कर रही थी ना तो मुझे ये नहीं पता था कि अगर मैं कोई और न्यू दिल्ली की जगह कोई और प्लेस चूज़ करती हूँ तो मुझे जल्दी का अपॉइंटमेंट भी मिल सकता है। तो एनीवे, सो आप ये याद रखना कि आप मल्टीपल सिटीज़ चेक कर लेना अगर आपको जल्दी वीज़ा अपॉइंटमेंट चाहिए। नाउ कम्स द कॉस्ट ऑफ शेंगन वीज़ा। तो देयर आर 2 कॉस्ट एक्चुअली। जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो VFS के थ्रू तो वो आपको कुछ चार्ज करते हैं अराउंड 1900 समथिंग एंड आपको उसमें एक्स्ट्रा सर्विसेज लेनी है तो वो आप वहीं पे कर सकते हो। लाइक मैंने कुरियर सर्विस लिया था, तो कुरियर सर्विस इज समथिंग कि जब आपका वीज़ा एप्लीकेशन का डिसीजन आ जाएगा तो वो आपका पासपोर्ट आपको कुरियर कर देते हैं। अब क्या कर सकते हो कि आप SMS सर्विस भी उनका ले सकते हो, लेकिन मैंने वो नहीं लिया था क्योंकि मैंने सुना है कि वो आपको टाइमली इन्फॉर्म नहीं करते हैं SMS
पोस्ट के थ्रू और समथिंग, दे जस्ट गिव यू कुरियर में आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि आपका पासपोर्ट कुरियर कर दिया गया, तो आप समझ जाओ कि आपका वीज़ा आने वाला है या नहीं। ओके, एंड दे टोल्ड मी कि वो ईमेल से इन्फॉर्म करते हैं, बट मेरे पास अभी तक कोई भी ईमेल नहीं आया, एंड मेरा पासपोर्ट ऑलरेडी मेरे पास है 1 हफ्ते से। तो ये हो गया आपका, जब आप अप्लाई कर रहे हो तब आपका ये कॉस्ट लगता है। तो वंस यू आर देयर, वहाँ पे आपको 7900 चार्ज देना पड़ता है वीज़ा का। शेंगन वीज़ा का स्टैंडर्ड प्राइस अभी बढ़ चुका है, तो वो 7900 आपको वो पे करना पड़ता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो इसके लिए ना मुझे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड इनफैक्ट मुझे भी ना बहुत प्रॉब्लम आई थी इन ऑर्डर टू फिगर आउट कि मेरे डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं। और there were a lot of queries, a lot of questions, and there was basically no one to answer. I had to ask a lot of people, google it and do all the things. तो आपको वो ना करना पड़े, इसलिए आप यहाँ पे हो, एंड दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँ डॉक्यूमेंट्स की। तो लेट्स बिगिन विद द लिस्ट। तो मुझे ना ऐसे पेपर पे लिस्ट बनाने की आदत है, आई कैन नॉट गो थ्रू दैट डिजिटल लिस्ट और समथिंग। तो हाँ, यहाँ पे मेरे पास ये लिस्ट है, तो आई टेल यू। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कवर लेटर। तो कवर लेटर में ना आपको सब कुछ बताना है कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो, कितने टाइम के लिए जा रहे हो, आप क्या क्या कंट्रीज़ कवर करने वाले हो, एंड आप इसी कंट्री से, मतलब जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, आप उसी कंट्री से क्यों एंटर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं स्विट्ज़रलैंड जा रही थी, तो मुझे बताना था कि मैं स्विट्ज़रलैंड से ही क्यों एंटर कर रही हूँ और मुझे स्विट्ज़रलैंड में इतने दिन क्यों स्पेंड करने हैं। तो मैंने वो सब कुछ बताया था। प्लस अगर आप जॉब करते हो तो आपको जॉब से कितने टाइम तक का लीव मिला है, एंड ऑल ऑफ दैट। एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप हाउ यू गोइंग टू मैनेज योर फाइनेंसेस, और आपकी जॉब है तो आपको आपके जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, लाइक पे स्लिप्स एंड एवरीथिंग। तो ये रहता है। तो सबसे पहले कवर लेटर में आप सारी चीज़ें मेंशन करोगे। अब आपने जो भी कवर लेटर में मेंशन किया है, फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे आइटनरी भी मेंशन करनी है कि आप कब कहाँ जाने वाले हो, कैसे क्या क्या घूमने वाले हो, कैसे घूमने वाले हो वाली चीज़ है वो आई थिंक आप नहीं मेंशन करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर आपने बता दिया कि आप वहाँ कैसे ट्रैवल करने वाले हो तो दे माइट आस्क फॉर आपके इंटरनल ट्रैवल टिकट्स, इंटरनली आप कैसे ट्रैवल करने वाले हो, वो सारी चीज़ें। तो मैंने वो मेंशन नहीं किया था। मैंने क्या किया था, डे वाइज मेरा आइटनरी मेंशन किया था उसमें, एंड दैट्स इट कि मैं इतने दिन स्विट्ज़रलैंड में हूँ, मैं डे 1 यहाँ जाने वाली हूँ, एंड पूरा मतलब जितने दिन के लिए मैं ट्रिप प्लान कर रही हूँ वो सारा मैंने वहाँ पे मेंशन किया था। मैंने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन किया था कि मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच किए हैं अलॉन्ग विद कवर लेटर। तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि आपकी बुकिंग्स हैं, आपकी फ़्लाइट आपकी होटल बुकिंग्स है, तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है कि आपकी होटल बुकिंग्स है, आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आपने ITR फाइल किया वो भी आपने अटैच किए हैं। एंड अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपको NOC लगाना चाहिए। मतलब अब नहीं लगाओगे तो भी चल सकता है, पर आई हैव हर्ड कि दैट मेक्स योर केस स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर आपके पास ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन लेटर है या फिर आपके पास एक लीव लेटर सॉर्ट ऑफ है तो इट हेल्प्स, क्योंकि उनको पता रहेगा कि आप जाके वापस आने वाले हो एंड आपकी कंपनी ने आपको प्रॉपर लीव अप्रूवल दिया हुआ है, तो आप ये लगा सकते हो। एंड लीव अप्रूवल आपको मिल जाता है आपके मैनेजर के थ्रू, एंड या वो सब एक्चुअली आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको अपने बिजनेस और उसके बारे में समथिंग यू हैव टू टेल देम सो दैट वो श्योर हो जाएं कि आप वापस आने वाले हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फ़्लाइट रिजर्वेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड टेक इट एट द एंड। नाउ कम्स द वीज़ा फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था कि आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो वीज़ा फॉर्म। स्विट्ज़रलैंड के केस में ऐसा था कि आपको वीज़ा फॉर्म ना आपके एप्लीकेशन सेंटर पे ही लेके जाना है फिल करके, लाइक मैनुअली फिल करके। तो आपको वीज़ा फॉर्म ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी डाल दूँगी सारी चीज़ों की। तो आपको वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली फिल करना है, वो लेके जाना है। आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। तो फोटोग्राफ्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटस बताने के लिए आपको ये चीज़ें लगती है, बैंक स्टेटमेंट, ITR, एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉइज़ यू कैन पुट योर पे स्लिप 6 मंथ्स की। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। सो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट इज़ कि आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, एंड सेकंड इज़ आपके पास फ़्लाइट रिजर्वेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें पता नहीं है कि हमारा वीज़ा लगने वाला है या नहीं, ठीक है। एंड बुकिंग्स कराने में आपके पैसे लग जाते हैं, एंड देन इंटरनेशनल फ़्लाइट कॉस्ट यू अ लॉट। तो अगर आपका वीज़ा नहीं लगा तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे आई विल गिव यू 2 टिप्स। फर्स्ट फॉर बुकिंग, तो आई फॉलो
तो सेकेंड इज़ booking.com पे आप बुकिंग्स कर सकते हो। वहाँ पे आपको नो प्री पेमेंट एंड देन फ्री कैंसिलेशन वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, एंड आपका वीज़ा नहीं लगता है तो आप इजीली बाद में कैंसिल कर सकते हो। तो booking.com से आप सारी बुकिंग्स कर लो। मैंने अपना ट्रिप ऑलमोस्ट 30 डेज़ का प्लान किया है, एंड मैंने सारी बुकिंग्स मतलब एवरी डे की आई हैड द बुकिंग एंड आई टुक द प्रिंट आउट ऑफ इट, एंड वो आपको अटैच करनी होती है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो मैं एक सैम्पल दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये booking.com से किया है, आई थिंक विजिबल नहीं होगा यहाँ पे। सो इट्स बेसिकली नथिंग बट द प्रिंटेड कन्फर्मेशन। booking.com से आपने जैसे ही बुकिंग की उस पर्टिकुलर प्लेस की, आप वहाँ से प्रिंट आउट निकालो वो टिकट कन्फर्मेशन। आप तो आप पूरी भी नहीं दिखा रहे हो तो पीपल से जैसे कि आप पहले 10 दिन की बुकिंग दिखा दो, तो मतलब जितने दिन के लिए भी जा रहे हो आपकी फर्स्ट बुकिंग्स दिखा दो। पर मैंने सारी बुकिंग्स दिखाई थी बिकॉज मतलब क्या जा रहा है यार दिखाने में, मतलब आई डिड नॉट वांट टू टेक अ रिस्क, सो या टू बी ऑन द सेफर साइड आई शोड ऑल द बुकिंग्स। ओके, सो नाउ कम्स द फ्लाइट रिजर्वेशन। ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि फ्लाइट रिजर्वेशन के लिए ना मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स इतनी कॉस्टली होती है, ठीक है, और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपके सारे पैसे चले जाएंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक आप फुली रिफंडेबल टिकट्स ले सकते हो, जो कि एक्चुअली मुझे नहीं मिल रही थी। मतलब अगर मिल भी रही थी तो इट वाज लाइक, तो मैंने सुना है कि वो ना जनरली इनिशियली चेक करते हैं, लाइक इनिशियली 2-3 डेज़ में जब उनके पास एप्लीकेशन एम्बेसी में पहुंचती है तभी वो चेक करते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपका PNR वैलिड है तो इट्स फाइन। तो बट कुछ भी हो सकता है, तो इट वॉज अ रिस्की थिंग। मतलब अगर आपके लिए पॉसिबल है फुली रिफंडेबल फ्लाइट टिकट करना तो आई सजेस्ट कि आप वही करो। एंड अगर आप रिस्क ले सकते हो जैसे मैंने लिया था तो आप डमी टिकट्स कर सकते हो। एंड अगर आप पहली बार नहीं जा रहे हो ना तो जनरली वो आपका ऐसे PNR वगैरह चेक भी नहीं करेंगे अगर आप मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल कर रहे हो। बट सिंस मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे थोड़ा केयरफुल रहना था। सो नाउ आवर वीडियो कम्स टू एन एंड। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे, एंड अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और आप मेरे को सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हो। टॉकिंग अबाउट माई ट्रैवल प्लान्स, मैं 1 महीने के लिए यूरोप जा रही हूँ, एंड क्या क्या कंट्रीज़ कवर करने वाली हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू ट्रैवल, एंड ऑफ कोर्स मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे अपकमिंग वीडियोस में लाइव शेयर करूँगी। एंड तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट करना, मुझे बताना कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।